झारखंड करंट अफेयर वन शॉट झारखंड करंट अफेयर के मैराथन वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर 2026 का संपूर्ण वन शॉट वीडियो जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 से बनने वाले सारे प्रश्नों क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पे टॉप 50 प्रश्न है, बहुत अच्छे से हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग मंथली वाइज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इतने अच्छे से कंप्लीट किए। उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग किए। अपॉइंटमेंट हो गया आपका, पॉलिसी, योजना, इसके बाद अवार्ड, जितने भी करंट अफेयर बनने चाहे झारखंड का एक प्लेलिस्ट बनाए, आप जरूर देखिए सारे करंट अफेयर आपका जेपीएससी जेएसएससी झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बराबर थ्रोली चीज़ों को रिवाइज और प्रैक्टिस करना, ताकि चीज़ें अच्छे से आपको रिवीजन हो, समराइज हो और लर्न हो। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग करंट अफेयर देखें, लेकिन बीच बीच में करंट अफेयर का मैराथन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम लोग ये जान पाएंगे कि कितने अच्छे से हम लोग करंट अफेयर को जानते हैं। तो यहाँ पे अच्छे प्रश्न हैं, हम लोग एक एक करके करंट अफेयर को देखेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। तो ये आपका झारखंड करंट अफेयर, झारखंड फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल हो गया, और झारखंड के तमाम एग्जाम आने वाले समय के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अगले 1 सालों के लिए 2026 का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड सरकार के 2026-27 के बजट का विषय थीम क्या है। तो 1 का आंसर भी होगा अगुआ दिसुम हमारा बजट, ये आपका थीम है। तो इस प्रकार से आपको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के अनुमानित जीएसडीपी वृद्धि दर क्या है। तो 2 का आपका भी होगा 6.17% है। आपका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि 2026 में झारखंड के किस प्रमुख आदिवासी नेता को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को मरने के बाद, मतलब कि मरणोपरांत, भारत सरकार के द्वारा जो 3rd हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन को दिए जाने वाला, ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो पद्म पुरस्कारों में से आता है। तो ये आपका असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, लेकिन ये सामाजिक कल्याण के लिए दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पद्म भूषण। 2026 में पद्म श्री झारखंड से नहीं दिया गया। 2025 में झारखंड से पद्म श्री किसे दिया गया, तो महावीर महतो को दिया गया। नागपुरी के राग या राजा कहलाते हैं, उन्हें शिक्षा और साहित्य के लिए दिया गया। 2024 में झारखंड से 2 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। चामी मुर्मू जो पर्यावरणविद है, जो 30 लाख से अधिक पेड़ पौधा लगा चुकी है, सरायकेला खरसावां से है। इसी प्रकार से आपका पूर्णिमा महतो जो कि एक तीरंदाज थी। 2023 का बात कर लेते हैं। 2023 में जामुन सिंह सो को दिया गया हो भाषा के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, भाषा और साहित्य में, शिक्षा में दिया गया। तो 2026 में भारत सरकार के द्वारा शिबू सोरेन को मरणोपरांत यहाँ पे दिया गया। आप जानते हैं इसके पत्नी जो से रिसीव करने गए थे, और कब, तो ये जून में दिया गया, लेकिन ये घोषणा हुआ स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको ये सब मालूम होना चाहिए। देखिए रामदयाल मुंडा को 2010 में ही दिया जा चुका था। करिया मुंडा को बहुत पहले मिल गया था। जयपाल सिंह मुंडा को ऐसा कोई भी अवार्ड, पद्मश्री जैसा कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व ने पर्यावरण, शिक्षा और संरक्षण के लिए किस पहल की शुरुआत की है। तो झारखंड सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व में वन्यजीवी दीदी पहल का योजना किया, जिसमें एक महिलाओं को 3000 रुपया आर्थिक सहायता दिया जाएगा ट्रेनिंग के बाद। और इसमें जो है महिलाओं को इन्वायरमेंट संरक्षण में, पर्यावरण कंजर्वेशन में जो है बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद ये पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास गाँवों से कुछ गाँवों को सेलेक्ट करके वहाँ के महिलाओं को ट्रेनिंग देके जो है पर्यावरण के संरक्षण में योगदान लिया जाएगा। इस प्रकार से इन लोगों को कुछ आर्थिक पैसा दिया जाएगा। इससे आप बोल सकते हैं कि महिला एम्पावरमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला जो चर्चा था ये पूरे भारत लेवल पे था। ये करंट अफेयर बहुत अच्छा से बना था, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए स्कूल रुआर 2026 अभियान, स्कूल ड्रॉप आउट दर को कितना कम करना है। तो इस प्रकार से ये एक आपका स्कूल करके कुछ ये अभियान आया था। स्कूल रुआर लिखा जो कि गलत टाइपिंग है, तो स्कूल करके का आया था, जिसमें सरकार एक अभियान चला रहा था। उस स्कूल में था कि स्कूल ड्रॉप आउट को कम करना। तो ऐसे समझिए कि जो भी अभियान चला रहा था वो आपका 2026 से संबंधित था। स्कूल ड्रॉप को कम करना था कितना % तक, तो ये आप समझिए 1% से भी कम लाना चाह रही है सरकार, एकदम 0 की ओर लेके जाना चाह रही है। इस प्रकार से देखिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन झारखंड में कहाँ किया गया। 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। ये रांची में किया गया था, NEVA का, जिससे बोलेंगे नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अब आपका अगला प्रश्न है कि उत्तरी कनपुरा बेसिन में हाल ही में 290 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म किस पौधे के मिले हैं। तो यहाँ पे आपका 7 का राइट आंसर बी होगा ग्लोसोप्टेरिस। तो आप याद रखिएगा ग्लोसोप्टेरिस,
यह एक क्या है, यह एक पौधा है। पौधा का यहाँ पे बहुत पुराना जीवाश्म मिला है, फॉसिल मिला है, 290 वर्ष पुराना उत्तरी कनपुरा के बेसिन में। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत के रामसर स्थलों, देखिए भारत के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया पटना पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ये झारखंड से संबंधित नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं झारखंड का एकमात्र रामसर सूची में शामिल, रामसर साइट आर्द्रभूमि में शामिल आपका उद्धव पक्षी विहार है, जो कि साहेबगंज में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एकमात्र है। लेकिन ये वाला पटना पक्षी अभयारण्य जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश में है, आपको ये मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे आपका जो अधिक है रामसर साइट वो आपका तमिलनाडु में है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए MOSPI, तो MOSPI द्वारा कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये मिनिस्ट्री लिखा हुआ है आपका 9 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पैमाना। अब आपका अगला प्रश्न है देखिए कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य से संबंधित है। ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, नेशनल करंट अफेयर है। कुछ यहाँ पे आपका नेशनल करंट अफेयर दिख रहा है झारखंड के से संबंधित। तो 10 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ये मेघालय में है लिविंग रूट ब्रिज। इसे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए यानी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए जो है नामांकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया। अभी पूरे इंडिया में 44 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। टाइम बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किस प्रबंधन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, आपका राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा IIFT, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। अब आपका अगला है कि रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट कौन बनी। तो 12 का राइट आंसर ये होगा हंसा शर्मा। इसके बाद यहाँ पे है कि हाल ही में किस राज्य के नए फूल वाले पौधे होया नागालेंसिस, तो होया नागालेंसिस की खोज की गई है। तो 13 का राइट आंसर आपका भी होगा, ये नागालैंड का है, इसके नाम से पता चल रहा है नागालेंसिस। देखिए सनराइज क्षेत्रों, तो सनराइज क्षेत्रों के वित्त पोषित के लिए SBI द्वारा शुरू किया गया उत्कृष्ट केंद्र का नाम क्या है। तो आपका यहाँ पे 14 का राइट आंसर भी होगा चक्र। आप याद रखिए ये सब नेशनल से संबंधित आ रहा है, मतलब मैक्सिमम इसमें हमें लग रहा है, हम लोग आगे भी देखेंगे झारखंड से संबंधित क्वेश्चन आएगा। भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये वाला आपका राइट आंसर 15 का बी होगा, ये तमिलनाडु के थूथुकुडी में जो है भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का स्टेबलाइज किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा। ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। अब आपका है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल मेन सिंगल का खिताब किसने जीता। तो आपका यहाँ कार्लोस अल्काराज हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आपका अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की महिला एकल चैंपियन कौन बनी। तो 18 का राइट आंसर आपका बी होगा, एलेना रायबकिना। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना और ITBP के बीच हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ संयुक्त अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो ये अग्नि परीक्षा है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि देखिए CSIR NIOS के नवनिर्मित सौर बेस्ड लैब में उद्घाटन किया गया। तो आपका 50 का राइट आंसर भी होगा, विशाखापट्टनम। तो आपका देखिए प्रश्न 21 है कि 24 घंटे में 5555 इलेक्ट्रिक साइकिल वितरित कर, मतलब दे के बांट कर किस जिले ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 24 घंटा के अंदर 5555 इलेक्ट्रिक साइकिल जो है डिस्ट्रीब्यूट किया और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो 21 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का चिंतूर। तो आप आंध्र प्रदेश का चिंतूर आप याद रखिए। आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है झारखंड से संबंधित बहुत कम प्रश्न है। अब जितने भी प्रश्न बचा हुआ है 22 हुआ 50 प्रश्न है, ये सारे नेशनल करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस हुआ है। अब हम लोग अगले वीडियो में झारखंड से संबंधित देखेंगे, लेकिन आप चलिए अब यहाँ पे इतना बनाएं तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तेज़ी से, और इसको आप रिवीजन कर लीजिए। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपका 2026 जनवरी से जून का ही है। तो इसमें झारखंड के क्वेश्चन रखे गए थे लेकिन कम थे। अब अगला वीडियो में झारखंड से हम लोग अधिक क्वेश्चन रखेंगे, नेशनल का कवर नहीं के बराबर करेंगे। इस प्रकार से इस वीडियो में है, तो इसको आप कवर कर लीजिए। 90 वर्ष की आयु में अपना पहला ग्रैमी वर्ल्ड जीतने वाली आध्यात्मिक नेता कौन थे। तो 90 साल के उम्र में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड किसने जीते हैं। तो आपका 22 का आंसर होगा दलाई लामा ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, आप याद रखिए। देखिए भू विज्ञान के क्षेत्र में 2026 का प्रतिष्ठित क्रॉफोर्ड पुरस्कार, यानी देखिए
क्रेफोर्ड प्राइज़ किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला है? तो आपका 23 का आंसर होगा वीरभद्रन। तो वीरभद्रन रामनाथन। तो आप यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में भारत के किस ग्राम पंचायत ने शीर्ष स्थान जो से हासिल किया है? तो 24 का आपका राइट आंसर ये होगा जुगल किशोर नगर, त्रिपुरा। आप ये वाला आप याद रख सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि मकरपुर, देखिए आपका मकरपुर नहीं होगा, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो आपका यहाँ पे मणिपुर है। तो मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं आपका यूमनाम खेमचंद। तो यूमनाम खेमचंद का नाम आप याद रखिए। भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित पेपरलेस जिला न्यायालय कौन सा बना है? तो कागज रहित जिला न्यायालय, पेपरलेस आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं। आपका 26 का राइट आंसर बी होगा। यह केरल का वायनाड का कालपेट्टा जो से ये आपका कागज रहित जिला न्यायालय है। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, तो डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की है? तो 27 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, तमिलनाडु। इसी प्रकार से अब आपका अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो 28 का आंसर बी होगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो 29 का ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ग्रीन यूरिया प्लांट स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित देखिए प्लास्ट इंडिया, तो प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य विषय या थीम क्या था? 30 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, भारत। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 31 है कि आक्रामक पौधे की प्रजातियों का पता लगाने के लिए केरल ने कौन सा एआई संचालित ऐप लॉन्च किया है? तो ये यूनिफाइड आईडी। तो यहाँ पे आप याद रखिए, यहाँ पे कौन सा है, नियोफाइट आईडी। नियोफाइट आईडी ये केरल के द्वारा जो है से एआई संचालित ऐप है, आक्रामक पौधों को पता लगाया जाएगा। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का किस टीम ने विजेता रहा? तो 32 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, भारत के द्वारा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाली भारतीय शिक्षिका कौन है? तो रूबी नागी आपका ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 ये जीती थी, भारतीय थी। 33 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग जिसे WPL कहते हैं, वोमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? 34 का राइट आंसर आपका बी होगा, RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। इसी प्रकार से अब आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2030 तक स्पेस बेस्ड एआई डाटा सेंटर स्थापित करने की योजना जो है बनाई है या फिर यहाँ पे बनाया गया है? तो आपका यहाँ पे 35 का राइट आंसर बी होगा, चीन के द्वारा स्पेस बेस्ड एआई जो है बनाया जाएगा। अब आपका अगला है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने एक व्यापक शहरी नीति यानी कॉम्प्रहेंसिव अर्बन पॉलिसी तैयार की है? 36 का बी होगा, केरल। अब आपका अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया पर हथियारों के देखिए महिमा मंडल को रोकने के लिए ऑपरेशन सशस्त्र किसने शुरू किया है? 37 का बी होगा, दिल्ली पुलिस ने। तो आप याद रखिएगा, ऑपरेशन सशस्त्र दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। अपना राज्य स्तरीय बोर्ड एटलस, स्टेट लेवल बर्ड एटलस तैयार करने वाला राज्य कौन सा? तो बर्ड एटलस है आपका यहाँ पे 38 का आंसर बी होगा, गोवा जो है बर्ड एटलस को जारी किया है। इसके बाद आपका है कि भारत का पहला एंटी ड्रोन सुरक्षा सिस्टम किस बंदरगाह पोर्ट पर जो है तैयार किया है, और ये पहला है भारत का। तो यहाँ पे VO आप याद रखिए, VO चिदम्बरम पोर्ट। तो VO चिदम्बरम पोर्ट जो है एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है। एक ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुँचने वाली पहली पारंपरिक रिटेल कंपनी कौन सी है? तो 40 का आपका बी हो जाएगा, वॉलमार्ट। अब आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला बुजुर्ग बजट देखिए एल्डरली बजट पेश किया है? तो 41 का आपका बी हो जाएगा, केरल। इसी प्रकार से ये एल्डरली यानी बुजुर्ग बजट बोल सकते हैं। विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे जो से 2000 थीम क्या है? ये 10 फरवरी को शायद मनाया जाता है। आपका 42 का राइट आंसर बी होगा, दुनिया की दालें सादगी से उत्कृष्टता तक। तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि जर्मनी में आयोजित हुआ बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो 43 का राइट आंसर बी होगा, ये भारत को चुना गया था। अब आपका अगला है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है?
तो 44 का राइट आंसर बी होगा 75वें। ये वाला जो है डाटा घटते बढ़ते रहता है, ये हमेशा जो है क्वार्टरली में रिलीज किया जाता है। देखिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला है? 45 का राइट आंसर भी होगा स्मृति मंदाना। ये वाला जेपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स सिविल सर्विस पीटी में पूछा गया, तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आप यही क्वेश्चन एकदम हूबहू सेम था। इसी प्रकार से भारत ने क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए मलेशिया के किस सिस्टम के साथ समझौता किया? तो 46 का राइट आंसर ये होगा पे नेट के साथ। तो पे नेट आप याद रखिएगा, आपका है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीती? 47 का आंसर भी होगा मैग्नस कार्लसन ने जो से जीती है या जीते हैं। आपका देखिए चेन्नई में लॉन्च किए गए भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या है? तो आपका 48 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा INS कृष्णा। अब आपका 49 है कि यूरोपियन संघ, जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं, भारत ने पहला लीगल गेटवे कार्यालय कहाँ खोला है? तो 49 का आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, बी आपका करेक्ट है। ये हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ यानी टाइडल फ्लडिंग को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये आपका टाइडल फ्लड को राज्य विशिष्ट आपदा जो घोषित करने वाला राज्य है वो केरल है। तो ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का है, भले नेशनल का है। चलिए हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गया, इसके लिए हम आपको सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि हम सोचे थे कि ये आपका जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो है झारखंड के करंट अफेयर है 50 टॉप, लेकिन इसमें झारखंड के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड थे, वो 10 से भी बिलो थे, लेकिन मैक्सिमम नेशनल करंट अफेयर आपको देखने को मिला होगा। और ये टॉप लेवल के क्वेश्चन थे, यहाँ से क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए। देखिए आपका यहाँ पे सारे प्रश्न हैं, आंसर जो हम आपको बता दिए हैं। ये भी आप रिविजन कर लीजिए। आपका जो 40 मार्क्स का जीएस जो पूछा जाएगा एसएससी फील्ड वर्कर में, वहाँ से भी 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही उसमें भी रहेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट किए। 50 तो कंप्लीट किए, लेकिन ये झारखंड करंट अफेयर नहीं, राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी से अप्रैल 2026। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में करंट अफेयर झारखंड से लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।